हमेशा निर्द्वंद घूमता है। तो कहते भागवत की कथा कल्याण करने वाली है। बोले कैसे कल्याण करती है? बोले महाराज 7 दिन तक कथा को सुनो। बोले महाराज हमने बहुत कथाएं सुन ली, कभी वृंदावन में जाके सुन ली, तो कभी जबलपुर में सुन ली, तो महाराज यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन ली, तो कभी टीवी चैनल के माध्यम से सुन ली, कई बार कथाएं सुन ली। अब कितनी बार कथाओं को सुनेंगे? तो गुरुजन कहते हैं कि कथा को बार बार सुनो, एक बार नहीं बार बार सुनो। क्यों? क्योंकि ये अमृत का ये पका हुआ फल है, सभी शास्त्रों का इस पर निचोड़ है। एक बार अगर कदाचित ना सुन पाए हो तो दूसरी बार में सुनने को मिल जाएगा। अगर दूसरी बार भी ना सुन पाए हो, क्यों? क्योंकि पड़ोसी से बातचीत भी तो करनी है ना। अब पड़ोसी से बातचीत करनी है तो कोई ना कोई कथा छूट ही सकती है। तो बार बार कथा को सुने, और कैसे सुने? रसिक होकर के सुने। भागवत की कथा प्रेमी जैसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज भगवान राम की रस को ग्रहण करते हैं, नाम रस का ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार हम कथा के रसिक बन करके कथा को सुनेंगे तो कथा प्राप्त हो जाएगी। बोले महाराज हम तो बहुत बार सुन चुके हैं। तो बोले कैसे सुन चुके हो? बोले अभी वृंदावन में कथा हुई थी, हम सब लोग गए थे, वहां सुन के आए। अब यहाँ पर प्रहलाद भैया करवा रहे तो यहाँ सुनने की क्या जरूरत है? तो जो ये कह दे कि हमने कथा को सुन लिया है, हकीकत बात यह है कि उसने कथा को सुना ही नहीं। क्यों? जो एक बार रसगुल्ला खा लेता है, जो एक बार रसमलाई का स्वाद चख लेता है, वो कभी मीठा खाने से मना नहीं कर सकता। भले ही डायबिटीज हो जाए, चोरी छुप करके खा लेता है, पर मीठा खाना बंद नहीं करता। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये कथा भी ऐसी है कि जो एक बार कथा रस में डूब जाता है वो कभी निकल नहीं पाता। और जो ये कह दे कि मैंने कथा को सुन लिया तो उसने कथा को सुना ही नहीं है। क्यों? बाबा गोस्वामीदास जी कहते हैं, राम चरित जे सुनते अगाई, 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 रस विशेष जाना तीन नाई, रस विशेष जाना तीन नाई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने, अब काना का मतलब ये नहीं कि एक आंख वाला है, जिन्होंने इन कानों से कथा को नहीं सुना उसने रस को जाना ही नहीं। और जिन्होंने इन कानों से कथा को नहीं सुना उनको शास्त्र क्या कहते हैं? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो बीहड़ घर होता है ना, पुरानी हवेली जो होती है, तो वैसे इन कानों की उपमा दी गई है। ये कोई काम के नहीं है।
तो कथा को बार बार सुनो जी। मुँह रहो रसिका भू भाभी कहा, बार बार सुनो। बोले महाराज बहुत सुन लिया। बोले ऐसे नहीं, यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया, ऐसी कथा नहीं सुनो। कथा को ऐसी सुनो कि इन दोनों कानों से सुन करके अंदर उतारो, अपने अंतर मन में उसको उतारो, तब उस कथा का लाभ प्राप्त होगा। जैसे पुराने जमाने में कुएं से लोग पानी निकालते थे, तो कुएं में कई बार बाल्टी गिर जाती थी। उस बाल्टी को निकालने के लिए तारों का कांटा बनाया जाता था और फिर उस कांटे को बार बार यूं हिलाया करते थे। फिर वो बाल्टी जो होती थी ना, किसी एक कांटे में फंस करके ऊपर आ जाती। ऐसे ही जो है, हम बार बार जब कथाओं को सुनेंगे, ना जाने कौन से संत का वचन, ना जाने कौन से गुरु का वचन हमारे जीवन के पटल को बदल सके। कौन सा शब्द हमारे जीवन को बदल सकता है, कोई पता नहीं है। इसलिए कथा को बार बार सुने।